गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। क्या होता है गाइज ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इस प्रकार के प्रश्न गाइज आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं साथियों ग्रोथ हार्मोन के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इसे हिंदी में गाइज कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन गाइज सबसे पहले आपसे आपके परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो निकलता कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये निकलता है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं गाइज इस पीयूष ग्रंथि से संबंधित। उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि भैया यहाँ से भी आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है ये एक। कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है, जिनमें से साथियों ये भैया दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। गाइज कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, वहां पर भैया ऑप्शन में राइट होता है पीयूष ग्रंथि। लेकिन भैया आप गौर से देखोगे तो वहां पर पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं होता। अगर पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं है तब आप कर सकते हो कि भैया पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर भैया पीनियल काय ग्रंथि ऑप्शन में है तो आपको क्या करना है कि ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है भैया। अगली बात गाइज, ये हमारे ब्रेन में होती है। मैं आपको बता दूं, आपका जो मस्तिष्क है इस मस्तिष्क में भैया 3 ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों में से। कौन कौन सी? एक होती है हाइपोथैलेमस, एक होती है पीनियल काय ग्रंथि और एक होती है भैया पीयूष ग्रंथि। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गाइज इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 ग्रंथि है भैया, 7 अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस को छोड़कर, इसलिए भैया हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। गाइस इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। मटर के दाने के समान होता है। और आप देखोगे बेटा, मटर के दाने को अगर आप थोड़ा सा दबा कर देखोगे तो मटर का दाना 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक इसी तरीके से बेटा ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये भी 2 भागों में बटी हुई होती है। इसका जो पहला भाग है वो है भैया इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अग्र पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, इसे हिंदी में कहा जाता है भैया पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। और दूसरा वाला भाग होता है बेटा इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। गाइज ये जो पीयूष ग्रंथि है ये सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो क्या बताओगे? पिट्यूटरी ग्लैंड है।
ये लगभग गाइज 11 हार्मोन बनाती है, जिनमें से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में 9 हार्मोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 9 हार्मोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। गाइज आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर भैया मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। गाइज मैं आपको बता दूं, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। लगभग इसमें 11 क्लास लगी थी। फिर मैंने जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि भैया हार्मोनों से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन एक एक हार्मोन को उठाकर गाइज मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज लगभग मैंने 5 से 7 हार्मोनों की क्लास ले ली। अब गाइज एक क्लास ये है और 1-2 हार्मोन और बचे हैं बेटा, जिनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में गाइज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में, जहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। गाइज मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। चलिए भैया आगे। ओके, आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हम बात कर रहे थे बेटा ग्रोथ हार्मोन की, वृद्धि हार्मोन की। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है भैया, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है। किस भाग से निकलता है भैया? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो ग्रोथ हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलता है, तो अग्रभाग से निकलता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। इसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ से भी आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसका दूसरा नाम होता है भैया सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन गाइज इसका दूसरा नाम है। एक भैया एक हार्मोन और था इस नाम से संबंधित, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कहाँ से निकल रहा था? जो भैया पेंक्रियाज से निकल रहा था, अग्नाशय से निकल रहा था। और अग्नाशय के किस कोशिकाओं से निकल रहा था? तो अग्नाशय के डेल्टा कोशिकाओं से निकला था भैया। कौन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जिसने क्या किया था? बीएमआर को कंट्रोल किया था, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर को कंट्रोल किया था। और ये है भैया सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जो किसका दूसरा नाम है? ग्रोथ हार्मोन का, वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम है। अब बात करते हैं बेटा इसका कार्य क्या है। देखिए भैया इसका कार्य समझिए। कार्य क्या करता है? ये आपके शरीर में कोशिका, ये आपके शरीर में कोशिका यानी कि सेल, ऊतक यानी कि टिश्यू, और अंगों की ग्रोथ करवाता है यानी कि ऑर्गन्स। इनकी भैया क्या करवाता है? ये ग्रोथ करवाता है, ये वृद्धि करवाता है भैया। क्या करवाता है? ये वृद्धि करवाता है, ग्रोथ करवाता है। किसकी? आपके शरीर में कोशिका, ऊतक और अंगों की वृद्धि करवाता है। आपने देखो होगा बेटा, जब आपका जन्म होता है तो छोटे छोटे से हाथ होते हैं, छोटे छोटे से पैर होते हैं, छोटा सा आपका शरीर होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप बढ़ते जाते हो, आपके शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है, ऊतकों की वृद्धि होती रहती है, आपके शरीर के अंगों की ग्रोथ होती रहती है। होती है ना? जी हाँ बेटा, वो इसी हार्मोन के कारण होती है। ये तो है इसका पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है बेटा? ये जो हार्मोन होता है ये हमारे शरीर को हाइट देता है, ये हमारे शरीर को ऊंचाई देता है। क्या देता है भैया? ये हमारे शरीर को ऊंचाई देता है। लेकिन यहाँ से एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखना है। वो पॉइंट क्या है? ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन का प्रभाव किशोर अवस्था के बाद में कम हो जाता है। इस हार्मोन का प्रभाव नोट लगाकर आप लिख सकते हो कि भैया इस हार्मोन का प्रभाव किशोर अवस्था के पश्चात कम हो जाता है।
किशोर अवस्था के पश्चात कम हो जाता है। अब आपको हो गए कैसे, देखिए बेटा, आपकी जो हाइट है ना, आपकी जो ऊंचाई है, वो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 20 या 22 वर्ष तक बढ़ती है। उसके बाद में बढ़ती है क्या? नहीं, क्योंकि भैया आपके शरीर में ऊंचाई देने का कार्य कौन करता है? ये ग्रोथ हार्मोन करता है। और मैंने कहा कि इस हार्मोन का प्रभाव कब कम हो जाता है? किशोर अवस्था के पश्चात प्रारंभ हो जाता है। जो प्यूबर्टी एज है बेटा, वो जैसे ही समाप्त होती है, इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है। तो इसी उम्र में ही बेटा आपका जो शरीर है, उसकी कोशिका ऊतक और अंगों की ग्रोथ भी रुक जाती है। आपने देखा होगा, आपका जो शरीर 20 से 22 वर्ष की उम्र में हो जाता है, 23-24 साल की उम्र में हो जाता है, क्या उसके बाद में भी आपका शरीर में ग्रोथ होती है? नहीं बेटा, आपके शरीर की ग्रोथ रुक जाती है फिर, क्योंकि इस हार्मोन का प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एक निश्चित सीमा तक हमारे शरीर की ऊंचाई होती है और भी हमारे शरीर के अंगों की ग्रोथ है, वो एक निश्चित सीमा तक होती है। उसके बाद में भैया वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है, इसी वृद्धि हार्मोन के कारण होता है। अब बात आती है बेटा कि अगर इस हार्मोन, ये जो हार्मोन है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये जो वृद्धि हार्मोन है, अगर इस हार्मोन का प्रभाव हमारे शरीर में कम हुआ तो क्या होगा? और इस हार्मोन का प्रभाव भैया हमारे शरीर में अधिक हुआ तो क्या होगा? तो क्या ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित जो तथ्य थे वो आपको समझ में आ गए क्या? ये एक बार और रिविजन करवाऊं। देखिए, एक बार और समझ लेते हैं बेटा। हम बात कर रहे थे ग्रोथ हार्मोन की, वृद्धि हार्मोन की, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि है ये एक प्रकार की पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी संख्या 9 होती है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है गाइस ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे मस्तिष्क में होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। जिसे मटर के दाने को आप दबा कर देखोगे तो 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से ये पीयूष ग्रंथि भी 2 भागों में बटी हुई होती है। इसका आगे वाला जो भाग है बेटा, उसे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग कहा जाता है, और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग कहा जाता है। तो भैया ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ही निकलता है। और ये जो ग्रंथि है भैया, सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। लगभग ये 11 हार्मोनों का निर्माण करती है, जिनमें से बेटा हम 9 हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं। इस हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये हमारे शरीर की कोशिका, ऊतक और अंगों की ग्रोथ करवाता है और भैया हमारे शरीर को ऊंचाई देता है। और इस हार्मोन का प्रभाव कब कम हो जाता है? किशोर अवस्था के पश्चात बेटा इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। मिटा दूँ? ओके। अब बात करते हैं बेटा, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हुआ तो आपके शरीर में कौन सी बीमारी होगी? और भैया अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ तो कौन सी बीमारी होगी? देखो बेटा, 2 शब्द है, एक है हाइपो, एक है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है अधिक। यह है भैया आपका ग्रोथ हार्मोन। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है बेटा तो आप लाइक कर सकते हो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसका अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ, अगर ये कम बना या कम निकला तो क्या होगा? आपको एक बीमारी हो जाएगी ड्वार्फिज्म, जिसे कहा जाता है भैया बौनापन। अगर आपके शरीर में बेटा ये ग्रोथ हार्मोन कम निकला, हाइपोसिक्रेशन हुआ इसका, तो भैया आपको एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी को कहा जाता है ड्वार्फिज्म, जिसे आप बौनापन कहते हो। बहुत दिन पहले एक नाटक आया करता था, देखा होगा आपने, गब्राल विकराल के नाम से। उसमें बेटा एक कैरेक्टर था जिसकी हाइट बहुत ही कम थी, वो बोनापन का शिकार था। तो ऐसा माना जाता है कि भैया इस ग्रोथ हार्मोन के कम निकलने से भैया जो रोगी है वो भैया ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाता है, यानी कि उसका शरीर बोनापन रह जाता है। आपने देखा होगा गाँव में, सरगस में देखा होगा, मेले में जाते हो जो जमूरे देखे होंगे बेटा, वो छोटे छोटे से रहते हैं, उनके हाथ पैर इतने इतने से रहते हैं, उनका शरीर बहुत छोटा होता है, वो बोने होते हैं, बोनापन का शिकार होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा उनमें? क्योंकि भैया उनमें ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये जो वृद्धि हार्मोन है, ये वृद्धि हार्मोन बेटा कम निकलता है।
इसी वजह से भैया उनको ये बीमारी हो जाती है ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन। अगर बेटा इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ, हाइपर का मतलब क्या होता है? अधिक। अगर बेटा इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ तो भैया आपको जाइजेंटिज्म एक बीमारी हो जाती है। जाइजेंटिज्म क्या होता है बेटा? भीमकाय शरीर हो जाता है। जैसे कि खली, आपने देखा होगा बेटा, एक नॉर्मल आदमी होता है उससे कहीं अधिक बेटा खली का शरीर है। उसके बड़े बड़े हाथ है, बड़े बड़े पैर है, बड़ा बड़ा शरीर है, वो बहुत नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तो बेटा अगर ग्रोथ हार्मोन का अधिकता से, आवश्यकता से अधिक सिक्रेशन हुआ, अगर ये आवश्यकता से अधिक बना बेटा, तो भैया उसका शरीर हो जाएगा भीमकाय शरीर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो खली को, जो कि WWE में भी लड़ता है। अब तो शायद छोड़ दिया उन्हें रेसलिंग वगैरह करना, लेकिन उसका शरीर में बेटा आवश्यकता से ज़्यादा ही भैया ये ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हुआ था, इसलिए उसका शरीर कैसा है? भीम के समान है। बड़े बड़े हाथ है, बड़े बड़े पैर है, बड़ा शरीर है, बड़ा मुंह है, बहुत सारा खाना खाता है आवश्यकता से अधिक। तो इसकी कमी हुई तो बौनापन होगा, और अगर इसकी अधिकता हुई तो भैया उसका भीमकाय शरीर होगा। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। तो बेटा यहां पर खत्म हो जाता है आपका ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गाइज, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चनों पर गाइज हमने चर्चा की थी। हाँ, हो सकता है कि जो एग्जामिनर है उसका लहजा अलग हो आपके पूछने का, आपसे पूछने का, वो अलग तरीके से पूछे, लेकिन बेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% है बेटा, यहीं से ही पूछेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है, और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।